हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग करना बताएँगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से डबल फ़ोल्ड में रख लिया है और खुला वाला भाग हमें अपने साइड को करना है और बंद वाला भाग हमें इस साइड को कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से ये देखिए अच्छे से हमने बिछा लिया है कपड़े को। और उसके बाद यहाँ से हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। तो इस तरह से ये देखिए पहले हमें ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो यहाँ पे छोटा-बड़ा हुआ है। तो पहले हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमारा जितना भी छोटा-बड़ा कपड़ा होगा वो सारा हमारा इसमें निकल जाएगा। और अब हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद हमें यहाँ से ये देखिए इसकी जो हम यहाँ पे बेल्ट बनाएंगे तो वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये हम इलास्टिक वाला बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इलास्टिक के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरह से। और इस निशान को हमने सीधा कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ से नीचे ये देखिए इसकी लंबाई ले लेनी है। तो जितना हमें यहाँ पे तैयार चाहिए उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 38 इंची पे निशान लगा लिया है, ये देखिए। और आधा इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में दब जाएगा इस तरह से। और अब हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है, ये देखिए। और इस लाइन को हमने गहरा कर लिया है चॉक से। तो इस तरह से हमने इसकी लंबाई ले ली है। और अब हमें यहाँ से ये देखिए आसन का निशान लगाना है। तो आसन हमारा जितना हिप होता है उसको हमें 4 से डिवाइड करके उसमें हमें 4 को प्लस करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आसन का निशान है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए जो हमारा आसन है वो आ रहा है यहाँ पे 12.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 12.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। और इस निशान को हमने सीधा कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर भी हम जितना हमारा हिप होता है उसमें हम उसको हमें पहले 4 से डिवाइड करके वो आ रहा है हमारे यहाँ पे 8.5 इंच। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें इधर को नापना होता है। जो हमारी यहाँ पे ये देखिए इस तरह से एक लाइन जैसी बनी होती है, तो उसको हमें नहीं लेना है, उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा आगे वाला निशान है उस निशान को हमें सीधा करना है। तो वो आया है हमारे यहाँ पे 10 इंच। और यहाँ पे हमें 10 इंच से आधा इंच आगे को यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ा लेना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आधा इंच आगे को बढ़ा लिया है, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पे इस निशान को यहाँ पे मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे तिरछा आना चाहिए आसन। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस लाइन को आपस में मिला लेते हैं। और इस तरह से हमने इस लाइन को आपस में मिला लिया है, ये देखिए। और उसके बाद हमें यहाँ से आगे लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। और अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपको यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई का शेप देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ से जितना हमारा यहाँ पे हिप राउंड है उसको हम यहाँ पे ये देखिए उसी के बराबर यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ से देखिए इसका हमें आधा करना है। तो इस तरह से हम इसको आधा करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे जितना भी हमें लूजिंग चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो यहाँ से आप जितना भी आपको लूजिंग चाहिए उसके हिसाब से आप दोनों साइड बराबर यहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 इंच एक साइड पहले इस तरह से एक निशान लगा लिया है। और उसके बाद हमें दूसरी साइड भी 4 इंच पे ही निशान लगाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। और
अब हमें यहाँ पे ये देखिए इसकी मदद से टूलर की मदद से इस तरह से हम यहाँ पे इस निशान को यहाँ पे मिला लेते हैं पटरी की मदद से। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पे भी मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए तो यहाँ पे हमने दोनों साइड इस तरह से यहाँ पे निशानों को मिला लिए हैं और अब हम यहाँ से नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कपड़ा लेना है, जितना आप दबा लेते हो कपड़ा उसके हिसाब से लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे, तो ये हमारा ऊपर दब जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस लाइन को यहाँ पे मिला लिया है और इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले में सारे निशान हमारे लग चुके हैं। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाले पल्ले में निशान लगा लेने हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें इसको कट करना है और इसमें हमें लूज़िंग नहीं रखना होता है और बैक वाले पल्ले में ही हमें यहाँ पे कपड़े को लूज़िंग रखना होता है। तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये देखिए इसकी कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पल्ले को कट कर लिया है इस तरह से। और अब हमें बैक पल्ले को कट करने के लिए पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है और इस तरह से हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड रख के इसके ऊपर से इस तरह से हमने फ्रंट वाले पल्ले को रख लिया है और अब हमें यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेने हैं और यहाँ से हमें ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है आगे को। तो इस तरह से हमें ये देखिए 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है और उसके बाद हमें इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे मिलाते हुए हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिया है और शेप देने के बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है 2-2 इंच। लूजिंग हम यहाँ पे 2-2 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे में 2-2 इंच पे निशान लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए हैं और इस निशान को हमें यहाँ पे मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें अच्छे से हमें यहाँ पे इसको रखते हुए निशानों को बराबर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बराबर में ये देखिए लाइन ड्रॉ कर ली है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड कर रखी है और अब हमें यहाँ से ऊपर लेना है। ये देखिए क्योंकि हम यहाँ पे बैक वाला पल्ला हमारा नीचे को आ जाता है पीछे से, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 2 इंच भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो जो हमारा बैक वाला पल्ला होता है वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हमें यहाँ पे ऊपर रखना होता है, ताकि हम जब भी बैठें तो वो हमारा बेल्ट नीचे को नहीं आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे निशान हमने यहाँ पे बैक वाले पल्ले में भी लगा लिए हैं और अब हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए तो इस साइड ही हमें यहाँ पे 2-2 इंच लूज़ करना होता है और इस साइड हमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा रखना होता है। जितना भी हमने फ्रंट वाला पल्ला रखा हुआ है उसी के ऊपर हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो एक साइड का हमने यहाँ पे कट कर लिया है और ऐसे ही हमें इस साइड का भी कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें प्लाजो पैंट की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा प्लाजो पैंट कट के बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बैक और फ्रंट वाले पल्ले को कट कर लिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ।